ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाली है। तो क्या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जायंट्स का एग्जिस्टेंस खतरे में है? इंडिया में 2020 तक 15 करोड़ ई कॉमर्स यूजर्स थे और ऐसा एस्टिमेटेड है 2030 तक ये नंबर 50 करोड़ हो जाएगा। इंडिया में अकेले ई कॉमर्स इंडस्ट्री की वैल्यू $350 बिलियन होगी और पाकिस्तान और फिनलैंड जैसी कंट्रीज की करंट जीडीपी से भी ज्यादा होगी। तो क्या ONDC ई कॉमर्स स्पेस में उस तरह का रेवोल्यूशन ला पाएगी जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में लाया? बट आखिर क्या है ये ONDC और किस तरह ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेगी? इंडिया में ONDC जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए हमें इंडिया में ई कॉमर्स स्पेस को अच्छे से समझना होगा। इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री मेनली दो मॉडल्स पे चलते हैं, मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में ई कॉमर्स कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने के लिए, और वो पॉसिबल होता है वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप के जरिए। टेक के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनीज कस्टमर सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करती हैं। इन्वेंट्री मॉडल में ई कॉमर्स कंपनीज इन सारे टेक और लॉजिस्टिक्स के साथ साथ इन्वेंट्री भी ओन करती हैं। ये लार्ज क्वांटिटीज में किसी सेलर से प्रोडक्ट्स खरीद के स्टोर करती हैं और फिर बायर्स को सेल करती हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से भुवन नाम का एक छोटा सा बैच सेलर है जिसकी बैच काफी पॉपुलर है क्रिकेट कम्युनिटी में। अब अगर भुवन अपने बैच मार्केट प्लेस मॉडल से बेचता है तब वो ई कॉमर्स कंपनीज को बस एज अ प्लेटफॉर्म यूज करेगा, और अगर भुवन इन्वेंट्री मॉडल से अपने बैच बेचने का सोचता है तो ऐसे में ई कॉमर्स कंपनीज बल्क में भुवन से बैच खरीद के खुद अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करेंगी। बल्क में ऑर्डर लेने की वजह से ई कॉमर्स कंपनीज के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होगी, जिसकी वजह से वो भुवन से कम पैसों में बैच खरीद पाएंगी। इसीलिए इन्वेंट्री मॉडल से ई कॉमर्स कंपनीज ज्यादा पैसे कमाएंगी। इंडिया में दोनों तरह के मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। इन मॉडल्स की वजह से बायर्स तो फायदे में रहेंगे ही, क्योंकि उनके पास रेंज ऑफ चॉइसेस ज्यादा होंगी और अच्छे डिस्काउंट भी मिलेंगे। और तो और प्रोडक्ट की होम डिलीवरी और इजी रिटर्न पॉलिसी के चलते बायर्स को घर बैठे बैठे शॉपिंग का हैसल फ्री एक्सपीरियंस भी मिलता है। ई कॉमर्स कंपनीज ने जियोग्राफिकल बैरियर्स के साथ साथ लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया एक कॉमन मार्केट बन गई। इससे हुआ ये कि सेलर्स अपने गुड्स इंडिया के किसी भी कोने में किसी को भी बेच सकते हैं। बट बड़े सेलर्स के पास ज्यादा फाइनेंशियल पावर होती है और वो ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं। वो ज्यादा डिस्काउंट्स भी दे सकती हैं। इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स सस्ते मिलेंगे और उनके प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग ऊपर होगी। अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप मैक्स टू मैक्स 3rd या 4th पेज तक स्क्रॉल करते हो, और जैसे कि मैंने बताया बड़े सेलर्स की लिस्टिंग पहले 3 पेजेस में ही हो जाती है। ऐसे में भुवन जैसे छोटे सेलर्स के स्टोर्स दिखेंगे ही नहीं, और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो दिखता है वही बिकता है। अब सवाल ये आता है कि ONDC इन गैप्स को कैसे फिल करेगी। इंडिया में भुवन जैसे लगभग 4 करोड़ छोटे रिटेलर्स हैं और ई कॉमर्स के पॉपुलर होने की वजह से उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही थी। इन जनरल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स 25 to 30% कमीशन भी चार्ज करते हैं, जिससे कि सेलर्स के प्रॉफिट पर असर पड़ता है। यूजर डेटा को यूज करके ई कॉमर्स कंपनी ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स खुद लॉन्च कर सकते हैं, जैसा कि अमेजॉन ने अमेजॉन बेसिक्स और सोलिमो लॉन्च करके किया। इन रीजंस की वजह से ई कॉमर्स कंपनीज इंडियन मार्केट के जायंट्स बन गए, या यूं कहें कि उनके पास सुपर पावर आ गया। अब इस सुपर पावर को रेगुलेट करना इंडिया के लिए एक नेसेसिटी बन गया, जिसे गवर्नमेंट ONDC के थ्रू सॉल्व करना चाहती है। ONDC एक गवर्नमेंट इनिशिएटेड नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया है इंडिया के ई कॉमर्स स्पेस को डेमोक्रेटाइज करने के लिए। ONDC एज एन आइडिया सरकार द्वारा 2019 में प्रपोज किया गया था और 2020 से 2021 तक इसकी फीजिबिलिटी स्टडी करी गई। अप्रैल 2022 में इंडिया के 5 सिटीज में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और फाइनली 31 दिसंबर 2022 को पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया। ONDC के इम्प्लीमेंटेशन एक एडवाइजरी काउंसिल देखती है और नंदन नीलकेनी, जिन्होंने इंडिया में UPI, आधार और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे काम किया है। सरकार ONDC के जरिए ई कॉमर्स स्पेस में जो मोनोपोलीज या फिर डुओपोलीज बनी गई है उसे खत्म करना चाहती है,
और सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहती है। ONDC में मार्केट प्लेस के सारे ऑपरेटर्स लिस्टेड होंगे, जैसे बायर्स, सेलर्स या फिर लॉजिस्टिक कंपनीज। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी इंसान गुड्स खरीद या बेच पाएगा। इस तरह से ONDC सारे मार्केट प्लेयर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ONDC का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि स्विगी का कोई बायर जोमेटो पे लिस्टेड आउटलेट से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है, जिसको डंजो का कोई डिलीवरी पार्टनर डिलीवर करेगा। अब इससे होगा ये कि छोटे प्लेयर्स के लिए कम्पीट करना ईजी होगा, कमीशंस भी कम चार्ज होंगे, जिससे उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे एंड बायर्स के पास भी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे टू परचेज गुड्स। ये तो थे पॉजिटिव इनसाइट्स अबाउट ONDC, बट द वे ONDC इज प्रोजेक्टेड, कैन ONDC डिलीवर एंड मीट पीपल्स एक्सपेक्टेशंस? ONDC के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा Amazon और Flipkart जैसा यूजर एक्सपीरियंस दे पाना। इन कंपनीज के पास सालों का एक्सपीरियंस और डेटा है। ये कंपनीज यूजर एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काफ़ी फोकस करती हैं एंड दे आर रन बाय प्रोफेशनल्स। ONDC के लिए इस तरह का यूजर एक्सपीरियंस दे पाना एक चैलेंजिंग टास्क होगा। साथ ही साथ ई कॉमर्स कंपनीज का कस्टमर सपोर्ट, रेटिंग एंड रिव्यू सिस्टम या फिर प्रमोशन स्ट्रैटेजी को रेप्लिकेट करना भी ONDC के लिए मुश्किल होगा। बट फिर भी फोर्ब्स की माने तो UPI के बाद ONDC विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ONDC कितना बड़ा हो पाएगा और ई कॉमर्स में क्या इम्पैक्ट लाएगा। ONDC की सक्सेस बहुत हद तक हम कंज्यूमर्स पे डिपेंड करती है। एक तरफ एग्जिस्टिंग ऐप्स है जो हमें भले ही अच्छे डिस्काउंट्स और ऑफर्स दे, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हमारे चॉइसेस को स्क्यू कर रही हैं। दूसरी तरफ ONDC है जो बायर्स को शायद एग्जिस्टिंग ऐप्स जैसा एक्सपीरियंस ना दे, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो एज अ बायर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे अगर हम ONDC से सामान खरीदें। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम ONDC जैसे इनिशिएटिव को सपोर्ट करें या अपने पुराने ऑनलाइन शॉपिंग मेथड को कंटिन्यू रखें। एज अ कंज्यूमर हमें ये डिसाइड करना है कि हम शॉर्ट टर्म व्यू रखते हुए डिस्काउंट के पीछे जाएं या फिर ONDC को सपोर्ट करें जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज करना चाहती है। बट अभी के लिए तो ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। विद कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट्स ONDC में वो पोटेंशियल है कि वो इंडिया में ई कॉमर्स स्पेस को डिस्टर्ब कर दे। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या ONDC इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला पाएगी और Amazon, Flipkart जैसी कंपनीज की डोमिनेंस को खत्म कर पाएगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें। लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.